भाई लोगों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अरे स्किप मत कीजिए। नंबर 1 परचेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड रन बाय सैंटियागो मार्टिन। भाई साहब को लॉटरी किंग भी बोला जाता है और ये काफी रंगीन किस्म की इंसान है। काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, काफी बार लॉ तोड़ने का इन पर इल्जाम है, काफी बार जेल भी जा चुके हैं। ये लॉटरी कंपनी ने 1300 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 2019 और 2024 के बीच में। आइए और विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। लॉटरी किंग, बिजनेस टाइकून, केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों में चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को शीर्ष दानकर्ता बनकर उभरी। 1368 करोड़ रुपए के साथ मार्टिन की फर्म ने 2019 और 2024 के बीच चुनावी बांड का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों को सबसे अधिक दान दिया, जबकि लॉटरी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके कथित तौर पर अवैध मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग द्वारा जांच का भी सामना करना पड़ा। हालांकि ईसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के 2 सेटों के अनुसार यह स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है कि किसने किस पार्टी को दान दिया। उसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा और शायद कभी पता भी ना चले। मार्टिन सैंटियागो कौन है? दिसंबर 1991 में स्थापित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सैंटियागो मार्टिन द्वारा कोयम्बटूर में पंजीकृत किया गया था। सैंटियागो की वेबसाइट के अनुसार वह 13 साल की उम्र में ट्रेडिंग में शामिल हो गए और इन वर्षों में उन्होंने पूरे देश में लॉटरी ट्रेडिंग का एक नेटवर्क विकसित किया। उनका व्यवसाय पूरे भारत में, मुख्यतः दक्षिण में फैला हुआ है। इन वर्षों में उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और म्यांमार तक भी किया। लॉटरी के अलावा सैंटियागो के पास रियल एस्टेट, निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा, दृश्य मीडिया, मनोरंजन, कपड़ा, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी, संपत्ति विकास, कृषि, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और निर्माण सामग्री के क्षेत्रों में व्यवसाय हैं। उनकी वेबसाइट में कहा गया है, बिजनेस वर्ल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स सहित कई समाचार पत्रों के लेखों, बिजनेस पत्रिकाओं और रिपोर्टों में उन्हें भारत में सबसे अधिक व्यक्तिगत करदाता के रूप में रेखांकित किया गया है, जिन्होंने अकेले प्रति वर्ष 1 अरब रुपए तक कर का भुगतान किया है। उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया, अपनी रजत जयंती शादी की सालगिरह पर श्री सैंटियागो मार्टिन और उनके परिवार को पवित्र पिता पोप बेनेडिक्ट का व्यक्तिगत प्रेरित आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मार्टिन के खिलाफ क्या जांचें हैं? फ्यूचर गेमिंग और मार्टिन की वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग सहित कई केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। कथित तौर पर मार्टिन के खिलाफ 2007 से ही सीबीआई मामले भी चल रहे हैं। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक मार्टिन पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में लॉटरी घोटालों का आरोप लगाया गया था। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) का करीबी माना जाता था। उन्होंने कथित तौर पर 2011 में तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की एक स्क्रिप्ट पर आधारित एक फिल्म का निर्माण भी किया था। उन्हें अगस्त 2011 में तमिलनाडु में कथित भूमि हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब जयललिता मुख्यमंत्री थीं। 2019 में ईडी ने मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी और उसके उपवितरकों ने सिक्किम में बिना बिके लॉटरी टिकटों को अवैध रूप से बनाए रखने और 910 रुपए की धनराशि हासिल करने के लिए बिना बिके टिकटों पर शीर्ष पुरस्कार का दावा करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। जांच के एक भाग के रूप में अप्रैल 2022 में 409.92 करोड़ रुपए की संपत्ति संलग्न की गई, जुलाई 2022 में 173 करोड़ रुपए की संपत्ति संलग्न की गई और मई 2023 में 457 करोड़ रुपए की संपत्ति संलग्न की गई। अक्टूबर 2023 में आयकर ने समानांतर जांच में कोयम्बटूर में मार्टिन की संपत्तियों पर छापा मारा। मार्टिन और उनके दामाद आधव अर्जुन की संपत्तियों पर अप्रैल 2023 और सितंबर 2022 में भी छापे मारे गए। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च 2024 को ईडी ने तमिलनाडु में कथित रेत खनन के मामले में 10 स्थानों पर आधव अर्जुन की संपत्तियों पर छापा मारा। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2024 में अर्जुन को दलित राजनीतिक संगठन विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) का महासचिव नियुक्त किया गया था। ईडी तो कहती है मार्टिन क्रिमिनल कंस्पिरेशन में एंटर कर चुके थे। इन्होंने प्रोविजंस ऑफ लॉटरी रेगुलेशंस एक्ट 1998 को तोड़ा है, लेकिन यह सब करने के बाद, ईडी का ये सब इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी भाई साहब जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। खैर, हम किसी नतीजे पर नहीं जाते और देखते आगे क्या होता है। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लो वरना सीबीआई आ जाएगी।